एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि पैरेललोग्राम मोर MORE को हमें कंस्ट्रक्ट करना है। इससे रिलेटेड कुछ मेजरमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि OR 6 सेंटीमीटर, RE 4.5 सेंटीमीटर, EO 7.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, OR जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि OR इस पैरेललोग्राम का एक साइड है, तो OR को हम बेस ले लेते हैं, OR जो कि 6 सेंटीमीटर होगा, तो ये हमने बेस ले लिया। तो अगर MORE पैरेललोग्राम है तो OR यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉइंट E बनेगा और यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉइंट M बनेगा। तो ये हमें माइंडसेट कर लेना है। अब OR जो कि 6 सेंटीमीटर है, तो देखिए R से E के लिए 4.5 सेंटीमीटर दे दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। R से E के लिए 4.5 सेंटीमीटर का हमें आर्क लेना है, हमने ले लिया। अब पॉइंट E के लिए O ने भी हेल्प किया है, 7.5 सेंटीमीटर का आर्क दे दिया है। तो O से हम E को कट करेंगे एट 7.5 सेंटीमीटर। मेजरमेंट ले लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पर हमें पॉइंट E हमें मिल गया है, जिसका मेजरमेंट क्या है 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट O, और फ्रॉम पॉइंट R 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, बन गया ये पॉइंट E हमें मिल गया। अब हमें M बनाना है, लेकिन M के लिए कुछ भी मेजरमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो क्या करें, देखिए ये पैरेललोग्राम है, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम है, और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी OR का लेंथ जितना होगा E से M का लेंथ भी उतना ही होगा, R से E का लेंथ जितना होगा O से M का लेंथ भी उतना ही होगा, है ना। तो इस तरीके से हमें साइड मिल गया। तो पहले लिख लेते हैं विथ रीज़न। यहाँ पर हमें लिखना है ME इज इक्वल्स टू OR इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, है ना। इसका रीज़न क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये एक साइड बन गया हमें। अब M से E तो बन गया। अब O से M के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर OM इक्वल्स टू RE, जो कि 4.5 सेंटीमीटर है। सेम रीज़न देंगे यहाँ पर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। तो E से M के लिए हम 6 सेंटीमीटर का आर्क ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर O से M के लिए दूसरा एक आर्क बना लेंगे जो कि 4.5 का होगा। फिर इसे हम ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि ये रफ़ है तो स्केल से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बाई हैंड भी बना सकते हैं। इस तरीके से आपने बना लिया, जिसका मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर होगा और ये होगा 4.5 सेंटीमीटर। तो चलिए अब कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले OR बनाएंगे जो कि 6 सेंटीमीटर का है। इस तरीके से 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया और OR हमें मिल गया जो कि 6 सेंटीमीटर का है। अब R से E के लिए 4.5 का आर्क बनाएंगे। 4.5 ये रहा, इस तरीके से हमने आर्क ले लिया। अब इस आर्क को कट करेंगे फ्रॉम पॉइंट O, जो कि 7.5 सेंटीमीटर का होगा। फ्रॉम पॉइंट O यहाँ पर हमें पॉइंट E मिल गया, इसे ज्वाइन कर देते हैं। ये रहा, ज्वाइन कर लिया। उसके बाद E से हमें M
को बनाना है 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेकर, आर्क लेकर फ्रॉम पॉइंट ई 6 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया, ठीक है। अब 4.5 सेंटीमीटर का दोबारा एक आर्क बनाना होगा। ये रहा 4.5, तो हम ऊपर बैठाकर पॉइंट एम बना लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ये ज्वाइन कर दिया हमने। अब पैरेललोग्राम MORE बनकर तैयार है। मेजरमेंट लिख लेते हैं। ये होगा 4.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और ये है 7.5 सेंटीमीटर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले तो आपको लिख लेना है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आपने रीज़न दे दिया। पॉइंट 1, ड्रॉ OR इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया था और पॉइंट लाइन OR हमने बनाया था, लाइन सेगमेंट। ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर R एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। R से E के लिए हमने 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लिया था। ड्रॉ अनदर आर्क विथ सेंटर O एंड रेडियस 7.5 सेंटीमीटर टू मीट द प्रीवियस आर्क एट E। पॉइंट A पर कंपास के नीडल को बैठाया और 7.5 सेंटीमीटर का आर्क खींचा। उस आर्क को हमने किस आर्क को हमने कट किया, जो कि हमने पॉइंट R से बनाया था 4.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर। फिर हमने ज्वाइन कर दिया OE RE, जैसे कि पॉइंट 4 में मैंने लिखा है यहाँ पर। पॉइंट 5 में लिखा गया है कि ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर E एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। E से M के लिए हमने 6 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचा था। ड्रॉ अनदर आर्क विथ सेंटर O एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर टू मीट द फॉर्मर आर्क एट M। फॉर्मर की जगह आप प्रीवियस भी लिख सकते हैं। प्रीवियस आर्क एट M, यानी O पर कंपास के नीडल को हमने बैठाया और प्रीवियस जो आर्क बना था 6 सेंटीमीटर का, उस आर्क को हमने कट किया बाई 4.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेकर। तो पॉइंट M हमें मिल गया। पॉइंट M मिल जाने के बाद हमने ज्वाइन कर दिया EM और OM। तो इन साइड को हमने ज्वाइन कर दिया और इस तरीके से पैरेललोग्राम MORE बनकर आपके सामने तैयार है। बहुत ही इजी है, कंस्ट्रक्ट कीजिए, लेकिन हाँ ध्यान रखिए कि मेजरमेंट सही होने चाहिए। थैंक यू।